मोदी जी कान खोल के सुन ले, अगर सवर्ण आपको सत्ता में ला सकती है तो आपको सत्ता से उखाड़ सकती है, ये मान ले। सबसे बड़ी बात, जौन पंडित जी बियाह करावाना ना, वो पंडित जी पिंडा भी पाना, ये जाना ना योगी और जाना ले मोदी। 80 और 20 में लाके खड़ा कर दिया, 80 पे काम कर रहा है और 20 को अलग थलग करने का काम कर रहा है और हिंदू में बांटने का काम कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। सरकार अगर ये नहीं सोच रही है, नियम नहीं इस तरह से गलत सलत बनाएगी तो उसको बदल दिया जाए। योगी जी जाएंगे अपने गोरखपुर में और मोदी जी जहां से आए गुजरात से, क्योंकि अब उनके विदाई का समय हो गया है। हमने बीजेपी का वोट दिया था जब वो सही कर रही थी, आज बीजेपी गलत कर रही है तो हम विरोध कर रहे हैं। ये सनातन को एक कर रही है, 4 वर्णों में से एक वर्णों के दबाने का काम कर रही है। कहाँ से सनातन को एक कर रही है? सनातन की जड़ तो है सवर्ण, ब्राह्मण नहीं है सनातन वाले। काट रही है हमको। ब्राह्मण का आन मान शान सीखा होता है, हमने सीखा उखाड़ के मारे हैं, पैरों से मारे हैं। सामान्य जाति से इतना ही विरोध है, इतना ही वो है, तो हम लोगों की यूनिवर्सिटी ही अलग बना दी जाए। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे और मैंने 1 हफ्ता पहले जब कानून आया मैंने अपना इस्तीफा दे दिया कि हाँ, हम आपको दिखा भी सकते हैं मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम खुलकर बीजेपी के साथ थे, बट अब हम बीजेपी के खिलाफ हैं। अब किसके साथ? अब हम अपना अलग दल बनाएंगे। आज विपक्ष भी हमारे मुद्दे पे, यूसीजी के मुद्दे पे टोटल चुप्पी साधी हुई है, ये टोटल बर्दाश्त के बाहर है। मोदी जी को इस बार मत, योगी जी को शायद दिल्ली में भेज देंगे और गुजरात भेजेंगे, जाके गुजरात में माला फूल सब्जी बेचे और ये ब्राह्मणों के सम्मान के खिलाफ है। अगर किसी सवर्ण समाज की बहन बेटी के साथ बदतमीजी होती है तो क्या वो उसका भाई या उसका बाप उसको बचा पाएगा? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेरा नाम विनय उपाध्याय है। आज ये धरना प्रदर्शन काले कानून यूजीसी के खिलाफ है। टोटल सवर्ण बनारस की इकट्ठा हुए हैं और ये आवाज हम लोगों की दिल्ली तक जाएगी। इसे मोदी जी कान खोल के सुन ले, अगर सवर्ण आपको सत्ता में ला सकती है तो आपको सत्ता से उखाड़ सकती है, ये मान ले। सबसे बड़ी बात, जौन पंडित जी बियाह करावाना ना, वो पंडित जी पिंडा भी पाना, ये जाना ना योगी और जाना ले मोदी। जौन पंडित जी करावाना ना बियाह, वो श्राद्ध भी करावाना। इसी मुद्दे पे कुछ दिन पहले विपक्ष भी ब्राह्मणों को, सवर्णों को सम्मान देने की बात कर रही थी। आज विपक्ष भी हमारे मुद्दे पे, यूसीजी के मुद्दे पे टोटल चुप्पी साधी हुई है, ये टोटल बर्दाश्त के बाहर है। मोदी जी को इस बार मत, योगी जी को शायद दिल्ली में भेज देंगे और गुजरात भेजेंगे, जाके गुजरात में माला फूल सब्जी बेचे और ये ब्राह्मणों के सम्मान के खिलाफ है। और बड़े योगी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे अपने गोरखपुर में और मोदी जी जहां से आए गुजरात से, क्योंकि अब उनके विदाई का समय हो गया है। और यूनिवर्सिटी जो यूजीसी कानून लाए हैं ये ठीक नहीं किए हैं ला करके। मतलब आप कानून लाइए, ठीक है, बाहर हर जगह जनरल को दबाने का कार्य हो रहा है। कोई भी सरकार आ रही है जनरल को दबा रही है, उधर से आ रही है जनरल को दबा रही है, इसलिए ये सब ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए जागा है विश्वविद्यालय में जो ये कानून लाया गया है इसको ठीक नहीं है, इसको आप सुधारने की ज़रूरत है। सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप किसी का ज़िंदगी पहले SC/ST ला करके पेट में गड़बड़ किया गया, अब OBC ला करके। अरे लेकिन कहा जाता है कि जो है भाजपा सरकार सवर्णों का भला चाहती है, भला चाहती है, यही भला चाह रहे थे। ये देख रहे आप, भलाई कर रही है ना। जब से आई है सवर्णों के खिलाफ एक न एक कानून लाते जा रही। जब सत्ता में आई तब सवर्णों के खिलाफ एक न एक कानून लेकर आई भाजपा सरकार। ये सनातन को एक कर रही है, 4 वर्णों में से एक वर्णों के दबाने का काम कर रही है। कहाँ से सनातन को एक कर रही है? सनातन की जड़ तो है सवर्ण, ब्राह्मण नहीं है सनातन वाले। काट रही है हमको। क्यों कर रही है तो सरकार के पीछे मंशा क्या हो सकती है? सरकार को अहंकार हुआ है, अहम में है संकार अपने, इसलिए न करे ऐसा। हमेशा सवर्णों को दबाया जा रहा है। किसका शोषण हम लोग करते हैं? हम लोग का शोषण नहीं होता है, सवर्ण गरीब नहीं होता है। योगी जी से क्या अपील करेंगे? योगी जी से अपील है, योगी जी इसका सब विरोध करें। योगी जी से हमारी दुश्मनी नहीं है, योगी जी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन योगी जी भी हमारा कोई साथ नहीं दे रहे हैं, एकदम चुप बैठे हैं। अन्य पार्टियां साथ दे रही हैं, कोई पार्टी साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल सरकार को लेना चाहिए, नहीं लेगी तो उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन होंगे, पूरे देश में आंदोलन होंगे, तब तो लेना पड़ेगा आपको। और ये जो नियम है वो अगर सही नियम होता तो लोग सड़क पे आते, नहीं आते, कोई मतलब नहीं था। सभी अपने जीवन में अपने पारिवारिक समस्याओं में जूझे हुए हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ पे आके हल्ला करने का। लेकिन ये देश में सवर्णों के खिलाफ एक काला कानून लाया जा रहा है, इसका पूर्ण
विरोध हम लोग पूरे जोर खरोश से करने का। सवर्णों के बारे में सोचती है, भला चाहती है? कोई नहीं सोचती। 80 और 20 में लाके खड़ा कर दिया। 80 पे काम कर रहा है और 20 को अलग थलग करने का काम कर रहा है और हिंदू में बांटने का काम कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। वजह क्या हो सकती है इस तरह का नियम लाने की? वजह यही है कि 20 विधायक कहीं अगर एक साथ चाय पी ले रहे हैं तो उनको बलखुलाहट होने लग रही है, बेचैनी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये वो जानते हैं कि अब जब ये मूवमेंट बना सकते हैं तो ये मूवमेंट बिगाड़ भी सकते हैं और ये मूवमेंट बिगाड़ने का समय आ चुका है। हम लोगों की सीधे सीधे मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके जो देश में हम लोग यूनिटी, हिंदू यूनिटी के लिए बैठा हुए थे, सबका साथ सबका विकास के लिए बैठा हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काला कानून ला के यूनिवर्सिटी में जो काला कानून लाया ये सबसे बड़ा निंदनीय है। क्योंकि यूनिवर्सिटी हो चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे एक प्राइमरी विद्यालय हो, हम सभी वर्ग के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक साथ हमारे वर्ग में सभी लोग एक हिंदू रहते थे। लेकिन आज के डेट में ये ऐसा हो गया है कि इनके बिल लाने की वजह से हमारे बीच में फुटमत्ता पैदा हो रही है और श्री कृष्ण और सुदामा वाली दोस्ती खत्म हो चुकी है, जिसे ये वापस लें। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि अपना ये काला कानून वापस लो, नहीं तो हमारी ये जो धरना है, हमारी जो मांग है, हमारे जो प्रोटेक्शन है, ये और आगे चलेगा। कहा जाता है ना, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए रखा गया था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है? ये हम लोगों के साथ, सवर्णों के साथ सबसे बड़ा कहते हैं ना, सत्ता में अहंकार आ गया है। किसको अहंकार आ गया? सत्ता में रहने वाले लोग गलत तरीके से गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये सबके आम जनता की लड़ाई है, ये भेदभाव की लड़ाई है। इसमें जो कर रहे हैं कि किसी को कोई झूठी FIR कराता है, कोई किसी को परेशान करता है तो उसके खिलाफ जांच की कार्रवाई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, इससे अपराध बढ़ेंगे तो रोटी जिस तरह से बदल देनी चाहिए तवा की, उसी तरह से अब सरकार को भी बदल देनी चाहिए। सरकार ये सब नहीं सोच रही? बिल्कुल, सरकार अगर ये नहीं सोच रही है, नियम नहीं इस तरह से गलत सलत बनाएगी तो उसको बदल दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है, जो कि बिना किसी लोगों को परेशान करने के लिए लाई गई है ये बिल। इस बिल के समर्थन में हम लोग एकदम नहीं है, इसको हटाया तत्काल जाना चाहिए, जरूरी है। किसी अन्य पार्टी का इसमें सहयोग मिल रहा है आप लोग? और इसमें सबका सहयोग सबको देना चाहिए। अगर कोई नहीं दे रहा है तो गलत कर रहा है। आने वाले समय में लोग सोचेंगे इस चीज को कि नहीं, ये लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से क्या कहेंगे? हर लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में चुपचाप बैठे हुए हैं, केवल इसलिए कि जो हो रहा है उसको होने दो, हमारी सत्ता आ जाए। लेकिन ये हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी काला कानून नहीं चलेगा इस देश में। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। यहाँ कोई काला कानून इस तरह से नहीं चलेगा कि ये लोग अपना मनमानी करें और लोगों को आपस में विभाजित करें। मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी से यही कहेंगे कि अभी समय है, इस आंदोलन को देखते हुए इस पर विचार करें और इस काला कानून को वापस करें। अविनाश मिश्रा, करणी सेना का पूर्वांचल प्रभारी। आज ये जो विरोध हो रहा है यूजीसी को लेकर, आखिर ऐसी क्या चीज है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये विरोध इसलिए है क्योंकि सवर्ण समाज को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है कि अगर कल को कोई चीज़ होती है किसी इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, तो उसमें सवर्ण समाज का बच्चा पहले जेल जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सवर्ण समाज जो है वो जन्म से अपराधी नहीं है। हमने हिंदुओं को बांटने के लिए आप नहीं किया था, या एजुकेशन में हर बच्चे बराबर ही हैं, कोई बच्चा वो नहीं है। और कल को इस कानून के तहत अगर किसी सवर्ण समाज की बहन बेटी के साथ बदतमीजी होती है तो क्या वो उसका भाई या उसका बाप उसको बचा पाएगा? क्योंकि फिर यूजीसी कानून के तहत उसको सजा होगी। उसका देखिए, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार की नीतियां हैं, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार की नीतियां हैं और इन नीतियों को बदलना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सवर्ण समाज एक ऐसा समाज है जिनके पुरखों ने इस देश के लिए अपने सर कटाए, जिन्होंने अपनी रियासतें दी, जिन्होंने अपने परिवारों की बलि देके देश की आज़ादी के साथ, आज उन्हीं सवर्ण समाज के साथ गलत हो रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो वही क्यों करेगी? भाई, हम कह तो रहे हैं, जो आप सुनना चाह रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ। हमने बीजेपी का वोट दिया था जब वो सही कर रही थी, आज बीजेपी गलत कर रही है तो हम विरोध कर रहे हैं।
विरोध कब तक जारी रहेगा? ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून बाहर नहीं ले लिया जाता, जब तक ये कानून इसको वापस नहीं ले लिया जाता। कि सरकार अपना फैसला वापस लेगी? बिल्कुल बदलेगी, अगर संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ेंगे तो जरूर बदलेगी, और हम वो लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं और जरूर बदलेगा। जी, हमारा नाम शुभम पांडे है, मैं छात्र नेता भी रहा हूँ और वर्तमान में चुनाव की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो यह जो यूजीसी काला कानून लगाया जा रहा है, हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि विद्यालयों में, स्कूलों में जाति वर्ण व्यवस्था आपस में लड़ाने का काम योगी मोदी जी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, इस काले कानून को वह वापस ले लें, जिससे जो हमारी स्कूल में एक भाईचारे की जो चल रही है, एक दूसरे के प्रति एक भाईचारा बना रहे। जो लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि आप लोग ओबीसी और एसटी एससी विरोधी हैं। नहीं, एक अच्छा ये बताइए, एसटी एससी को अगर ओबीसी सताएगा तो उस पर यूजीसी के तहत कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? उसके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? अगर एसटी एससी को ओबीसी दबाएगा तो ओबीसी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये पूछने वाली, सोचने वाली बात है। तो इसके पहले एसटी एससी के लिए कानून था, उन्होंने देखा कि आगामी चुनाव में ओबीसी वोट इधर से उधर हो रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, सवर्णों को दबाने के लिए इन्होंने यूजीसी जैसा कानून लगाया। उनको लाना था यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके आड़ में उन्होंने यूजीसी ला दिया, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बस यही चाह रहे थे यूजीसी बिल वापस कर ले, और किसी को कोई ऐतराज नहीं है। और अगर वापस करता है तो कुछ लोग हो सकता है कि मोदी जी को, योगी जी को वोट करे, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि, क्योंकि अब सब असंतुष्ट हो चुके हैं। देखिए, समण अब जाग चुका है, अब समण जाग चुका। नहीं, सोए नहीं थे। विकास हम लोग सोच रहे थे कि चलिए अन्य पार्टियों की अपेक्षा हिंदुओं की आवाज बन के उठ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे मंदिरों को बनाया जा रहा है। आपने ये भी देखा, प्रयागराज की भी घटना हुई। अब बताइए कि ब्राह्मण कैसे सुरक्षित है, सवर्ण कैसे सुरक्षित है? अब ब्राह्मण का आन मान शान सीखा होता है, आपने सीखा उखाड़ के मारे हैं, पैरों से मारे हैं, और उस पुलिस के ऊपर, उस कांस्टेबल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किस पार्टी की तरफ देख रहे हैं? क्या किस पार्टी की तरफ समण आप देख रहे हैं? कि समण अब अपनी स्वयं की एक रणनीति बनाएगा, बाद में एकजुटता होकर अपना एक मंथन करके किसी एक विशेष पार्टी को समर्थन देगा, लेकिन योगी मोदी को कभी समर्थन नहीं देगा। अगर वह यह काले कानून को वापस लेते हैं तो इनका फिर से हमारा जैसे समर्थन था ऐसे ही रहेगा। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। जी, लगता है कि ये सरकार आपका साथ दे रही है? देती तो हम लोग ये करने में मजबूर थोड़ी ना होते। हमारे हमेशा विरुद्ध रही है ये सरकार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल वापस करो, वापस करना ही होगा हमको। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे, और मैंने एक हफ्ता पहले जब कानून आया मैंने अपना इस्तीफा दे दिया कि हाँ, हम आपको दिखा भी सकते हैं, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड जाइए। और ये, अरे बूथ अध्यक्ष रहा है लड़का भाई, और ये देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश बीजेपी बूथ अध्यक्ष अतुल पांडे यूजीसी और एससी एसटी नैतिक का विरोध कर दिया, इस्तीफा। ये आप देख सकते हैं, पेपर में आया हुआ है, आज के पेपर में आया है। नहीं सुनी गई, इसलिए मैंने इसका इस्तीफा देकर मैंने रिजाइन दे दिया। अब हमको नहीं रहना है भारतीय जनता पार्टी में। पहले हम खुलकर बीजेपी के साथ थे, पर अब हम बीजेपी के विरुद्ध हैं। पहले हम खुलकर बीजेपी के साथ थे, बट अब हम बीजेपी के खिलाफ हैं। आप किसके साथ? अब हम अपना अलग दल बनाएंगे। किसी पार्टी के साथ? नहीं, जब हमारा कोई सुनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, किसको देंगे? हम इस बार हम लोग हो सकता है कि नोटा पे जा सकते हैं। हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे समक्ष कोई भी पार्टी, किसी भी सरकार के कोई भी मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। और अगर सामान्य जाति से इतना ही विरोध है, इतना ही वो है, तो हम लोगों की यूनिवर्सिटी ही अलग बना दी जाए। हम लोग उसमें पढ़ेंगे, न जाएंगे, न मार करेंगे। चाय पी रहे हैं एक जगह, अगर आप 10, 20, 25, 50 लोग चाय पी रहे हैं एक जगह, तो उनके लिए यह एक संकेत, खतरे की संकेत होने लगती है। वो तुरंत पर चौधरी जी अपना बाइट देते हैं कि अगर ऐसा आप गलती हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।